दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं हेलो न्यूज वर्ल्ड। सोच बेतरखल की रविवार को रेवाड़ी के रेलवे स्टेशन पर एक विशेष कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से अपनी बात रखी। वे देश भर में 500 से अधिक रेलवे स्टेशनों के कायाकल्प को लेकर एक योजना का शुभारंभ कर रहे थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, भाजपा प्रवक्ता वंदना पोगली समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर भाजपा जनों ने लड्डू बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आप हमारी खबरों को लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। कि इस ऐतिहासिक अवसर पर अपने प्रेरणादायी उद्बोधन से हम सभी का मार्गदर्शन करें। देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री श्री, सांसदगण, विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विकसित होने के लक्ष्य की तरफ कदम बढ़ा रहा भारत अपने अमृत काल के प्रारंभ में नई ऊर्जा है, नई प्रेरणा है, नए संकल्प है। इसी आलोक में आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाए, उनका पुनर्विकास हो, आधुनिकता के साथ। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं, ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, रेलवे के लिए और सबसे बड़ी बात है मेरे देश के सामान्य नागरिकों के लिए ये कितना बड़ा अभियान होने वाला है। इसका लाभ देश के लगभग सभी राज्यों को मिलेगा। 1,000 करोड़ रुपए के खर्च से 34 स्टेशन का कायाकल्प होने वाला। महाराष्ट्र में 44 स्टेशन के विकास के लिए 1,500 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला के भी प्रमुख स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन के रूप में विकसित किया जाए। दुनिया का रवैया की तरफ जाना है। हम कोशिश करें कि गणपति बप्पा की प्रतिमाएं इको फ्रेंडली मटेरियल की बनी हो। ये वर्ष हमारे स्थानीय कार्यक्रम, हमारे हस्तशिल्पियों और हमारे छोटे उद्यमियों के बनाए उत्पादों को खरीदने की प्रेरणा दी। आज 7 तारीख के एक दिन बाद 9 अगस्त आ रही। 9 अगस्त वो तारीख है जब ऐतिहासिक क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत। महात्मा गांधी ने मंत्र दिया था और क्विट इंडिया मूवमेंट ने स्वतंत्रता की तरफ भारत के कदमों में नई ऊर्जा पैदा कर दी। इसी से प्रेरित होकर आज पूरा देश हर बुराई के लिए कह रहा है क्विट इंडिया। चारों तरफ एक ही गूंज है, करप्शन क्विट इंडिया, यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो।
डायनेस्टी फिट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो, अपीसमेंट फिट इंडिया यानी पुष्टिकरण इंडिया छोड़ो। साथियों, उसके बाद 15 अगस्त की पूर्व संध्या, 14 अगस्त का विभाजन दिवस का स्मरण दिवस, जब मां भारत के 2 टुकड़े हो गए। एक ऐसा दिन है जो हर भारतीय की आंखों को नम कर दे। ये उन अनगिनत लोगों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत के बंटवारे की बड़ी कीमत चुकाई। आज रेवाड़ी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी का दिन है, क्योंकि आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा पूरे देश के अंदर 508 स्टेशनों का जो पुनर्विकास का शिलान्यास किया गया है, उसमें रेवाड़ी का भी नाम है। और पूरे देश के अंदर 25,000 करोड़ रुपए की लागत से इनका पुनर्विकास होगा। और रेवाड़ी का भी 32 करोड़ रुपए की लागत से एक आधुनिक रेलवे स्टेशन ये बनेगा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो मैं देश के प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज रेवाड़ी को जो वंदे भारत ट्रेन है उसका जो ठहराव भी यहाँ करवाया, तो उसके लिए भी मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जनता को भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि उनके लिए भी एक बहुत बड़ा ये तोहफा आज मिला है, क्योंकि रेल कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है जिससे देश का विकास होता है। आर्थिक व्यवस्था में भी इसका योगदान रहता है। और जो हमारी संस्कृति का आदान प्रदान भी रेल के द्वारा होता है। तो आज रेवाड़ी के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और खुशी है। मतलब क्या लगता है कि एक टाइम में एशिया का नंबर 1 स्टेशन था, बीच में अपेक्षा होते रही बिल्कुल जो और पुनर्विकास जो हो रहा है, निश्चित तौर पर रेवाड़ी वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है। और जो सुविधाएं, मॉडर्न सुविधाएं जो आपको लिफ्ट की सुविधा, एक्सीलरेटर की सुविधा, दिव्यांगों के लिए आपका व्हील चेयर का, टॉयलेट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा, बहुत आधुनिक सुविधाएं इस रेलवे स्टेशन को मिलने वाली हैं। ये बहुत अच्छा कदम पूरे देश के अंदर और रेवाड़ी। राव तुलाराम जी की जो झलक भी देखने को मिलेगी उसमें, जो शहीद राव तुलाराम जी की। बिल्कुल, जिस तरह से हमारे जितने भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उन घटनाओं का जिक्र भी इन रेलवे स्टेशन के ऊपर किया जाएगा। आज भी जिस तरह से हर जगह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार के लोगों का मान सम्मान भी किया गया है, इसी तरह हमारे जितने भी स्टेशन बन रहे हैं, इनके अंदर हमारी ऐतिहासिक धरोहर और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों की झलक। ठीक है जी। तो नौ में चल रहा है सर, अभी भी तनाव है और अभी लगातार तोड़ फोड़ की कार्रवाई जो चल रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगी? देखो, उस घटना के बाद जिस तरह से सरकार ने बड़ी फुर्ती के साथ जो कदम उठाए, उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सराहना करता हूँ कि एक दिन के अंदर ही इस तरह की जो घटना थी उसको कंट्रोल कर लिया गया है। और अब मेवात के अंदर शांति की बहाली हो चुकी है और जनजीवन सामान्य हो रहा है। अच्छी बात है। रेवाड़ी के लिए ऐतिहासिक दिन है कि किस प्रकार से आज सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि वंदे मातरम ट्रेन का जो स्टॉपेज है वो रेवाड़ी में होना शुरू हो गया। कुछ दिन पहले की बात है जब हम यहाँ पर स्वागत करने आए थे वंदे भारत ट्रेन का, तो एक प्रश्न था सभी के बीच में कि रेवाड़ी में स्टॉपेज क्यों नहीं। तो आज वो स्टॉपेज जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। उसके लिए मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का, हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का और हमारे केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह जी का धन्यवाद करती हूँ कि वो यहाँ पर एक स्टॉपेज हो गया जिसकी इच्छा हम सबको थी। और दूसरा महत्वपूर्ण विषय था कि जिस प्रकार से जितने भी स्टेशन हैं उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। तकरीबन 15 हमारे हरियाणा से ऐसे स्टेशन हैं जिनका पुनर्विकास किया जा रहा है। उसमें हमारा रेवाड़ी भी है। इसमें एस्केलेटर की बात कर लीजिए, पार्किंग एरिया की बात कर लीजिए, सभी तरह की जो डेवलपमेंट एक आधुनिक रेलवे स्टेशन में जो होनी चाहिए वो यहाँ पर की जा रही है। मैं ये मानती हूँ कि तकरीबन अगर हम यूपीए सरकार की बात कर लें तो 315 करोड़ के करीब जो वार्षिक औसत बजट आता था रेलवे के लिए, और अब हम हरियाणा की बात अगर मैं करूँ तो अभी जो है तकरीबन 2200 करोड़ का बजट है। और
उसमें से 32 करोड़ सिर्फ इसी समय स्टेशन के पुनर्निर्माण के लिए या उसके पुनर्विकास के लिए लगाए गए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कदम है मेरी सरकार के द्वारा, जिसके लिए मैं फिर से उनका धन्यवाद करती हूँ। आज मैं सभी के चेहरों पर खुशी भी देख रही थी। मेरी यहाँ पर जो टीम है, जैसे सोम भाई हैं, सभी लोगों ने लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया कि किस प्रकार से वंदे भारत ट्रेन जो उसका स्टॉप रेवाड़ी में आ गया। भाजपा में सब कुछ ठीक है, कुछ एक बयानों को लेकर हो सकता है कि इनिशियल स्टेज पर जो रिएक्शन है वो आप बिना जाने बिना समझे कई बार रिएक्शन आ जाता है, तो उसमें मैं उसको गलत नहीं ठहराती हूँ। ये कहना चाहूँगी कि राव इंद्रजीत जी ने जो बयान दिया, उनसे प्रश्न पूछा गया कि अगर दोनों साइड से हथियार थे तो उसकी जांच क्या होनी चाहिए, तो राव साहब ने तुरंत जवाब दिया अगर दोनों साइड से हथियार थे तो जांच होनी चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि बयान को लेकर हम कई बार भावनात्मक हो जाते हैं, लेकिन हम सभी, चाहे हरियाणा के हो, भारत के हो, सभी लोग इस चीज़ को मानते हैं कि जो दंगाई हैं उन्होंने जो काम किया है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, वो गलत किया है, उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उसके लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। मनोहर लाल जी ने किस प्रकार से बुलडोजर की कार्रवाई की है, मैं उसको मानती हूँ कि कहीं ना कहीं एक विश्वास पूरे भारत का, हरियाणा का जमा है कि जो मनोहर लाल जी हैं वही इस एक्शन को कर सकते थे। शायद कोई और सरकार होती तो एक्शन ना हो। बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था और मैं ये भी मानती हूँ कि एक समय ऐसा था कि पूरे भारत में किस प्रकार से बम विस्फोट होते रहते थे। हम बैठते थे, बस में बैठे, ट्रेन में बैठे, पहले चेक करो। और किस प्रकार से सिख दंगे हुए 84 की अगर मैं बात कर ली, तब सरकार ये कहा करती थी कि बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज़ होती है, कंपन होती है, लेकिन हमारी सरकार ये कहती है कि अगर कोई षड्यंत्र करेगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पर षड्यंत्र ज़्यादा था। षड्यंत्र उनका इनिशियल स्टेज पे छोटे लेवल पर हो गया। अगर हम चौकस नहीं होते तो और भी ज़्यादा हो सकता था, लेकिन पुलिस की सहायता हुई। आपने सुना भी होगा, जो शिव मंदिर में फंसे हुए लोग थे, उन्होंने ये भी कहा कि हम पुलिस की अगर मदद नहीं होती तो शायद हम सब मारे जाते, जिस प्रकार से ये षड्यंत्र किया गया था। तो षड्यंत्र जरूर हुआ था, लेकिन मेरी सरकार चौकस थी और अभी भी हम लगातार उसके लिए स्टेप ले रहे हैं। जहाँ जहाँ पर दंगाई है, जहाँ पर जिन्होंने ऐसा काम किया है, बुलडोजर चलेगा। और अवैध कब्जों पर अम्बाला में भी हमने देखा कि बुलडोजर पहली बार नहीं चला, अम्बाला में भी इस प्रकार से बुलडोजर चला है, हरियाणा में ये चलता है। मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगी पूरे हरियाणा की जनता के साथ कि शांति व्यवस्था को बनाए रखें, किसी अफवाहों में ना आए। सोशल मीडिया में तरह तरह की वीडियो भी चलेंगे, लेकिन किसी अफवाह में ना आकर भाईचारे को बनाए। कहीं ना कहीं रहा है, कमजोरी तो रही है। मैं तो मानता हूँ इसमें उसी का परिणाम ये सामने आया है और आज हमारी सरकार जागरूक हुई है। और आज आप देख रहे हो जो यूपी का बुलडोजर था वो आज हरियाणा मेवात में घूम रहा है। उसमें किसी का टारगेट नहीं किया जा रहा, जो अवैध निर्माण है वो ढाया जा रहा है, वो किसी का भी है। उसमें किसी जाति बिरादरी का कोई टारगेट नहीं है। ये तो जो गैर कानूनी तरीके से बनी हुई बिल्डिंग उनको ढाया जा रहा है, कुछ रोंगियों की वहाँ की उनको हटाया जा रहा है, कुछ जो पत्थर फेंक रहे थे उनको देखा आपने ऊपर से किस तरह से लोगों का नुकसान किया है। तो भाईचारा तो दोनों तरफ से बनता है, एक तरफ से नहीं बनता। और फिर विधानसभा में इस तरह का कांग्रेस के विधायकों द्वारा बयान देना, भाई बजट सत्र में तो दिया था आज से 6 महीने 5 महीने पहले, मैं समझता हूँ ये भूमिका उस दिन से ही वो बना रहे थे कि कांग्रेस का है कि देश तोड़ो राज करो। ये समय जो है ये इस तरह का समय चल रहा है, इसमें सबने सहयोग करना चाहिए, क्योंकि हमने लड़ाई बढ़ानी नहीं है, उसको बुझाना है। तो सब लोग सहयोग करें, किसी को भी है वो कोई भी इस तरह का बयान हो सकता है उस समय उनको ये मैसेज दिया गया हो, अगर भाई मन्नू मानेसर ने कहा होगा, लेकिन ऐसी कोई तथ्य सामने नहीं आए। ये इसका अगर पूरी लड़ाई का अगर कोई मामला है तो वो कांग्रेस के विधायक